हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मेडिसिन विद टिप्स। आज हम मौजूद हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज में और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाजिल फ्रॉम द फर्स्ट ईयर, जो कि अपना यहाँ पर वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इन्होंने जो है ना 24 लाख रुपए इन्वेस्ट किया हुआ है जर्मनी के लिए, और इन्होंने पहले इसकी प्रॉपर तो नहीं जर्मन। सोचा यार नहीं करना है तो तुम मैंने रोस्ट कर रहे हो। अच्छा, इन्होंने जो है ना उसके एग्ज़ाम वगैरह दिए हुए हैं, लैंग्वेज टेस्ट वगैरह, और अब ये जो है ना वेटिंग लिस्ट पे इंतज़ार कर रहे हैं। हर वक्त वेबसाइट चेक करते रहते हैं कि कब तक उनका नाम आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इनसे हम डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे कि अगर किसी ने जर्मनी में जाना है और एमबीबीएस करना है तो उसका जो है ना क्या प्रोसीजर है, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने जर्मनी में एमबीबीएस करना है तो उसके लिए उसको जर्मन लैंग्वेज सीखना उसके लिए कंपलसरी है, या इंग्लिश में भी चल सकता है काम? वैसे तो दोनों में पॉसिबल है, लेकिन मेनली जब लोगों का होता है कि उन्होंने जर्मनी जाना है तो जो उन्होंने सोचा होता है कि जर्मनी में एजुकेशन फ्री है तो उसके लिए आपको फिर जर्मन सीखनी पड़ेगी। वैसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि इंग्लिश में भी करवाती हैं, लेकिन फिर उसमें वही वो फीस वाले फैक्टर आ जाते हैं, वहाँ पे फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन अगर आपको मतलब फ्री एजुकेशन के पर्क्स लेने हैं तो फिर आपको जर्मन भी सीखनी पड़ेगी। पैसा बचाना तो फिर पैसा बचाना है तो फिर जर्मन जर्मन सीखनी सीख लो, वो पड़ेगी। पैसा यहाँ पे लगाओ, जी। जैसे आपने लगाया 24 लाख। नहीं, मैंने तो असल में थोड़ी गलती की। वैसे आप थोड़ा चीप भी से पाकिस्तान में कर सकते हैं, 2-3 लाख में भी आप ऐसे B2 लेवल तक पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास पैसा ज्यादा था, जो हम्म, ना जमीनें जो ऐसा वो ही कुछ समझ लें, काफी ऐसा ही ज्यादा कुछ थी, तो समझ आपने लें। कहा क्यों ना एक बेच दी जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इसके लिए आइट्स या ओईटी वगैरह पास करना पड़ता है? नहीं, मतलब वही फिर आ गया कि अगर इंग्लिश में है तो फिर तो करना पड़ता है, लेकिन जब जर्मन में कर रहे हैं तो फिर इंग्लिश की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, नहीं कि आप जर्मन सीख रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज का आप जो उनसे एक उनके तो लेवल वही होता है कि चाहिए बस। M1 कितने लेवल कितने होते हैं? इसमें 6 लेवल होते हैं, A1 से लेके C2, A1 A2 B1 B2 C1 C2। और मतलब MBBS में एडमिशन के लिए, मेडिसिन में एडमिशन के लिए आपको C1 लेवल चाहिए होता है। मतलब 3 लेवल्स तक क्रॉस करना होता है, तो अगर वो जब क्रॉस हो जाता है उसके बाद कोई टेस्ट वगैरह होता है? वही मतलब आप टेस्ट देते हैं हर एक लेवल को कंप्लीट करने के बाद, वो आप पे डिपेंड करता है। आप एक लेवल कंप्लीट करने के बाद टेस्ट दें, या आप 2-3 लेवल जैसे शुरू से करें और सीधा B1 का टेस्ट दे दें, उसके बाद B2 करें। बंदे बंदे पे डिपेंड करता है कि वो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहता है या इकट्ठा सारे नहीं, एक ही C1 तो लेवल। 5 लेवल नहीं हो जाते? 3 नहीं, 5 लेवल हो जाते हैं। लेकिन मेनली यहाँ पे पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो B2 तक ही हो सकता है पॉसिबल। C1 के लिए आपको जर्मनी आना पड़ेगा। जर्मनी आना पड़ेगा, ठीक है, नहीं कि B2 तक यहाँ पे कर लें। B2 तक पाकिस्तान में पॉसिबल है। ठीक है। और इसके अलावा मुझे बताएं कि अगर आप जो इंसान वहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो कितना पैसा आपको अपने पास रखना है, वहाँ पे कॉस्ट क्या है जो इंसान यूनिवर्सिटीज़ की, और इसके अलावा हॉस्टल्स की? सो ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। अब जर्मनी में काफ़ी स्टेट्स हैं, फेडरल स्टेट्स हैं, उनके अलग अलग रूल्स हैं। कुछ में ये है कि जो आपके फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ीस नहीं पे करनी पड़ती इतनी ज़्यादा। लेकिन कुछ हैं, जैसे अभी एक बाडन विटनबर्ग स्टेट है, तो उसमें आपको मतलब 1850 यूरोज कुछ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं पर सेमेस्टर। बाकी में अगर देखा जाए फ्री एजुकेशन है तो फिर आपको 360 यूरोज एक सेमेस्टर फ़ी पे करनी पड़ती है। बाकी कुछ भी नहीं है, मतलब अगर एजुकेशन की फ़ी के लिहाज से देखा जाए, बाकी आपके लिविंग एक्सपेंसेस वो एक अलग चीज़ है। तो हॉस्टल के कितने कुछ चार्जेस हो जाते हैं पर ईयर या पर सेमेस्टर, कोई अ, एस्टिमेट सा हो जाए? मतलब अ, अगर आप तो यूनिवर्सिटी के, जिसे आप वो नाम कहते हैं, उसमें रह रहे हैं, प्रॉपर यूनिवर्सिटी की वो अकोमोडेशन है, तो इसमें आपके ऑब्वियसली बात है कम पैसे लगेंगे। लेकिन अगर आप खुद अपनी प्राइवेट अकोमोडेशन है, आपका अपना एक फ्लैट है, उसमें ऑब्वियसली ज़्यादा लगेंगे। और अगर रफ एस्टिमेट देखा जाए, अगर आप जैसे बड़े शहरों में बर्लिन वगैरह में, तो फिर आपके 900 यूरोज पर मंथ इजीली लग जाएंगे। यानी कि यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन अगर लें तो फिर वो जो है वो ना ज़रा चीप रहेगा चीप आपके रह लिए। जाएगा, और यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन इजीली मिल जाती है? नहीं, इतना ईजी भी नहीं होता। उसके लिए आपको मतलब बिफोर हैंड पहले ही अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स आए होते हैं। तो वो आपके लक पे डिपेंड करता है, अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है, वरना फिर आपको प्राइवेट ही रहना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि जो पहले जर्मनी सीखें उसके बाद मसले बिछा लें, दुआएं ऐसा करें। ही है, ऐसा ही है। आपने मुझे लगता है मसले नहीं बिछाए अभी तक। नहीं नहीं, बिछाए हुए हैं, बहुत बिछाए हुए हैं। मसलों की दुकान तो नहीं खोल ली? नहीं नहीं, इतना नहीं, इतना आगे नहीं गए अभी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अच्छा ड्यूरेशन क्या है? देखिए, पाकिस्तान में तो 5 साल जो एमबीबीएस है, जो कि ऑलमोस्ट 5.5 ईयर्स लग जाते हैं क्योंकि इनका स्टार्ट लेट होता है।
तो इस तरह जर्मनी के अंदर जो MBBS है उसका ड्यूरेशन कितना है? जर्मनी में ऐसा है कि वो उसमें सेमेस्टर सिस्टम है, उसमें 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है, उसमें आपके 12 सेमेस्टर हैं मेडिसिन के, तो लगा लें 6 साल लग जाएंगे आपके। 6 साल लग जाएंगे, उसके और बाद फिर मेरा आपको। ख्याल है उसमें आपका जो हाउस जॉब करते हैं क्लिनिकल ईयर है वो भी उसमें ऐड करके, क्योंकि वो 3 फेजेस में डिवाइड होता है। अब मुझे उन फेजेस के सही तरह से नाम नहीं याद, लेकिन वो 12 सेमेस्टर ना 3 फेजेस में डिवाइड होते हैं, और लास्ट वाले सेमेस्टर जो है ना वो 2 फेजेस, मतलब लास्ट वाले जो 2 सेमेस्टर है ना वो एक फेज बनती है, तो वो मेरा ख्याल है वही हाउस जॉब वाली फेज होगी, इस तरह का कुछ होगा, लेकिन मुझे कंफर्म पता नहीं, मेरी सिर्फ एक एस्टिमेशन है ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो जब आप उधर जाएंगे तो फिर बताएंगे ना आप। ऐसा ही है। ठीक है, और यानी कि वो फिर उसके बाद MD की डिग्री मिलेगी? जी, MD की। मेडिसिन की मतलब। ठीक है। मुझे बताएं कि अभी आप देखें, आपको थोड़ा सा आपने इस पे वर्क किया होगा, तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक MBBS कर रहा है और एक फॉरेन MBBS कर रहा है जर्मनी के अंदर, तो उसमें एक डिफरेंस क्या आएगा स्टूडेंट के अंदर? ऑब्वियसली मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा यहाँ पे। एक तो अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत कम है। अब बंदा यहाँ पे एमबीबीएस शुरू नहीं करता, उसके बाद सोच रहा होता है कि आगे अब मुझे यूएसएमएल करना है, प्लेब करना है, या कहाँ पे जाना है। लेकिन अब जर्मनी जाएंगे तो आपको पता है आप सिक्योर हैं, आप इजीली, मतलब उसके अलावा आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहीं और, मतलब साथ अगर आपने जर्मन में एमबीबीएस किया हुआ है तो आप स्विट्ज़रलैंड जा सकते हैं, ऑस्ट्रिया जा सकते हैं, लग्जमबर्ग जा सकते हैं, इस तरह के कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं। और वहाँ पे मतलब मेरा नहीं ख्याल आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा, वो यही डिग्री वैलिड होगी। और वैसे भी जर्मनी में भी आपको इजीली जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जहाँ पे आजकल बहुत मुश्किल है, मतलब अगर फ्यूचर का देखा जाए तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि अगर जो सारे अभी पढ़ रहे हैं उनको जॉब्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं अभी मैं भी कंफर्म। फिर जर्मनी सीख लेता हूँ। सीख लें आप, बेहतर है आपके स्विट्जरलैंड लिए। चले जाएंगे हाँ बेहतर है, या लक्समबर्ग चले जाएंगे। बहुत बेहतर है। यार पहले आपका तो हो जाए। मेरा तो फिर किस्मत पे है ना, कभी हो ही जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ताला बेहतर इंशाल्लाह। करेगा। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि अगर कोई बच्चा जो है ना वो अप्लाई कर रहा है वहाँ पे, उसको स्कॉलरशिप पे नहीं इमारत है और वो पढ़ लेता है, तो उसके बाद वो वहाँ पे जॉब करना चाहता है तो वहाँ पे जॉब करे, और अगर वो चाहता है कि मैं पाकिस्तान आके इन टर्न अपनी फैमिली के साथ जो है ना वो रहूँ, जॉब करूँ, तो इज़ इट पॉसिबल? पॉसिबल है, मतलब अगर आप पाकिस्तान आना चाहते हैं, लेकिन कौन आएगा पाकिस्तान, मतलब 5-6 साल वहाँ पे एमबीबीएस करने के बाद। उसके बाद लोग तो यही देखेंगे ना कि मतलब किसी तरीके से हम नेशनैलिटी की तरफ जाएं, क्योंकि अब तो जर्मनी में नेशनैलिटी का भी मतलब थोड़ा सा इजी हो चुका है। आपकी लैंग्वेज पहले ही कंप्लीट होगी, आप अपना जो है रेजिडेंस परमिट आपको मिल जाएगा जैसे ही आपको जॉब मिलेगी, और 3 से 5 साल के अंदर आपको नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। तो आपकी फर्स्ट ट्राई तो यही होगी कि आप अपने घर वालों के यहाँ पे ही बुला लें। हाँ, बल्कि लेकिन अगर आप जाना ही चाहते हैं पाकिस्तान, इतना ही आपको दिल करता है, तो चले जाएं फिर, कोई क्या मसला कह नहीं। सकते हैं फिर। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताएं कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एडमिशन हो जाता है दोनों के अंदर, तो आप किस चीज़ को चूज़ करेंगे, 24 लाख को या ऑब्वियसली जर्मनी। ऑब्वियसली जर्मनी? और अगर किसी ने थोड़ा चीप लाइक प्रिपरेशन की हो, जैसे आप 2 लाख का बता रहे थे, तो फिर भी यानी कि जर्मनी को प्रेफर करना चाहिए? जर्मनी फर्स्ट प्रेफरेंस से जर्मनी ही होनी चाहिए। ठीक है। और वहाँ के लाइक वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है, लाइक अगर वहाँ पे रहना क्या फूड वगैरह और हर चीज़ अवेलेबल होगी? वहाँ सब कुछ अवेलेबल है आजकल, तो मतलब जिस तरह ग्लोबलाइजेशन चल रही है, वैसे भी 1980s 19 से काफ़ी ज़्यादा इंडियंस गए हुए हैं, उन्होंने अपने रेस्टोरेंट्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए हुए हैं, तो मतलब आपको वहाँ पे फूड भी आपका मिल जाएगा। उसके अलावा कम्युनिटी भी इस तरह की बनी होगी कि आपको लगेगा कि आपके जैसे लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा कि आप अलोन फील नहीं करेंगे वहाँ पे। ठीक है, यानी कि सेफ कंट्री हो। और मुझे एक लास्ट चीज़ बताएं कि जो ये जो आप लैंग्वेज का बता रहे थे कि B2 तक पाकिस्तान में हो जाएगा, तो ये जो B2 तक हो जाएगा, ये जो A1 A2 B1 B2, ये यहाँ पे इन चार के लिए कितना टाइम लगा है आपको? अ, मैंने तो एक्चुअली यानी कि तैयारी मतलब के लिए आपको कितना टाइम लगा है? मैंने असल में अब जहाँ पे पैसे ज़्यादा लगाए थे वहाँ पे फोकस भी ज़्यादा था, वहाँ पे जल्दी मतलब एक फास्ट कोर्स था जिसमें आपने जल्दी जल्दी आप लैंग्वेज करते हैं और जर्मनी के स्टडी सिस्टम के अंदर इंटीग्रेट हो जाते हैं। और पाकिस्तान में देखा जाए तो वो थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, टाइम लगता है, मतलब शुरू में क्लासेस शुरू होती हैं, वो 2-3 महीना पहले पढ़ाते हैं, उसके बाद पेपर लेते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। मेरे केस में तो 1.5 महीना में पढ़ता था और उसके बाद एग्ज़ाम दे दिया, तो मेरे केस में तो मैंने 6-7 महीनों में B2 कंप्लीट कर लिया था। उसके अंदर फिर मतलब एक दफ़ा मैंने ब्रेक भी लिया था ये MD कैट की तैयारी के लिए 15-20 दिनों का, उसके बाद दोबारा से मैंने B2 कंप्लीट किया, तो अगर वो ब्रेक को भी इंक्लूड किया जाए तो फिर तकरीबन 9 महीने लगे मुझे B2 तक आने यानी कि वो MD कैट का उसके अंदर ही MD कैट भी किया जाता है? में। जी 9 मंथ आपको लग गए थे जी। कंप्लीट अब इसके लिए? ठीक है। और अगर वो
जो सा ना ऐसा स्टूडेंट हो जो वो आपके प्रोसेस के थ्रू नहीं आ रहा, जो आपने किया था यानी कि ज़्यादा पैसे लगा के, तो उसको फिर उसको कितना को उसको लग थोड़ा जाएगा? टाइम लगेगा, उसको 1 साल से ज़्यादा लगेगा, जो कि बेहतर भी है क्योंकि अब आजकल जो सिस्टम चल रहा है अपॉइंटमेंट्स जो है जर्मन एम्बेसी जो है वो अपॉइंटमेंट्स भी नहीं इतनी जल्दी अलॉट कर रही। तो बिफोर हैंड पहले से लैंग्वेज सीखना स्टार्ट कर दें ताकि आपका टाइम भी बाद में ज़ाया ना हो, मतलब जैसे ही आपकी लैंग्वेज कंप्लीट हो और तब आपकी अपॉइंटमेंट भी आने वाली हो, तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। चलो ठीक है। So thank you for your time. That was all about this. If you have any query, you can ask in the comment section. Thank you for watching. Allah Hafiz.